आज के वीडियो के इस नए सेशन में आज हम लोग झारखंड का जो है झारखंड स्टेट का जो एक सामान्य परिचय है उसके बारे में जो है आज सारा फैक्ट्स को देखेंगे। शायद इस क्लास में इसी टॉपिक पे आज पूरा कवर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड जो है एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। राज्य का नाम की बात करें तो झारखंड, और झारखंड शब्द का ही शाब्दिक अर्थ होता है कि झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण से इसको क्या कहा जाता है, झारखंड नाम दिया गया। यानी कि जंगल झाड़ वाले क्षेत्र जो है उसको क्या कहा गया, झारखंड नाम दिया गया। और जंगल झाड़ की बहुलता के कारण जो है इसे वनांचल प्रदेश भी कहा जाता है। राज्य का जो गठन हुआ था ये 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर झारखंड राज्य का गठन किया गया था, जो एकीकृत बिहार का 45.80% अर्थात लगभग 46% भूभाग को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था, जिसमें तत्कालीन बिहार का जो है 18 जिला शामिल था। अब भारतीय संघ में जो है इसका अगर बात करें कि झारखंड का कितना स्थान है तो इसका 28वां स्थान है। वहीं राज्य दिवस की बात करें तो 15 नवंबर अर्थात भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस पर जो है झारखंड का जो गठन हुआ था उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर, इसीलिए हम लोग राज्य दिवस जो है वो 15 नवंबर को मनाते हैं। राज्य की राजधानी जो है वो आपका रांची है। और जब संयुक्त बिहार था और ब्रिटिश काल में जो है रांची जो है संयुक्त बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। अब राज्य की उप राजधानी की बात करें तो दुमका को जो है राज्य की झारखंड की जो है उप राजधानी बनाया गया है, जो कि संथाल परगना में पड़ता है। और इसके अलावे जो है 3 और उप राजधानी को प्रस्तावित किया गया है, जिसमें मेदिनीनगर, चाईबासा एवं गिरिडीह शामिल है। अब खेल राजधानी की बात करें तो जमशेदपुर को जो है खेल राजधानी के रूप में हम लोग जानते हैं। और जमशेदपुर शहर का जो स्थापना है ये जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था। और जमशेदपुर को जो है भारत का पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है। अब औद्योगिक राजधानी की बात करें तो जमशेदपुर को ही औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड में जो उच्च न्यायालय है ये देश का 21वां उच्च न्यायालय है और 15 नवंबर 2000 को ही ये अस्तित्व में आया था। राज्य की भाषा की बात करें तो झारखंड में जो है हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। वहीं द्वितीय राजकीय भाषा की बात करें तो 16 ऐसी भाषाएं हैं जिसको द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें आपका उर्दू, मुंडारी, कुडुख, संथाली, हो, खोट्ठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बांग्ला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका तथा नागपुरी जैसी भाषाएं शामिल है। अब हम लोग राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में अगर बात करें तो जो राजकीय पशु है वो हाथी को झारखंड का राजकीय पशु घोषित किया गया है, जिसका वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है। अब राजकीय पक्षी की बात करें तो एशियन कोयल को जो है झारखंड की राजकीय पक्षी घोषित किया गया है, जिसका वैज्ञानिक नाम यूडिनमिस स्कोलोपेसस है। अब राजकीय वृक्ष की बात करें तो साल अर्थात सखुआ जो है इसको राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोरिया रोबस्टा। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश जो है इसको राजकीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया है और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय पुष्प है ये भी पलाश ही है। अब पुराना राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में अगर बात करें, जब झारखंड अलग हुआ था अर्थात 15 नवंबर 2000 की बात करें तो उस समय जो प्रतीक चिन्ह था वो 4 जे अक्षरों के बीच में था, जो था चारों तरफ से जे लिखा हुआ रहता था और उसके बीच में अशोक चक्र का चिन्ह बना हुआ था।
और इसका जो डिजाइन किया गया था वो राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद के आपका अमिताभ पांडे ने पुराना वाला जो लोगो था उसका डिजाइन तैयार किया था। अब नया राजकीय चिन्ह जो बनाया गया तो इसका जो अनावरण किया गया वो 14 अगस्त 2020 को अनावरण किया गया। वहीं 15 अगस्त 2020 से जो है ये प्रभावी हो गया। अब इसमें जो है झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया जो नया लोगो था इसमें कुल जो है 7 घेरा दिखाया गया है, जिसमें प्रथम घेरे में जो है अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। एकदम अंदर से हम लोग बात करेंगे, जब भी इसको जस्टिफाई करेंगे, जब भी इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तो अंदर से स्टार्ट करेंगे और बाहर की ओर आएंगे तो अच्छी तरह से ये लोगो आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि बीच में जो है अशोक स्तंभ और उसके नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा गया है पहला घेरा में। दूसरा घेरा में जो है सफेद रंग के 60 गोल घेरे को दर्शाया गया है जो खाली है, जो रिक्त पड़ा हुआ है। तीसरा घेरा में है मानव आकृति और उसमें सौरा चित्रकारी प्रदर्शित की गई है। इसमें जो व्यक्ति दिखाया गया है इसमें 48 है, कुल 48 संख्या में दिखाया गया है जो 24 जोड़े के रूप में हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद चौथा घेरा में जो है पुष्प पलाश को दर्शाया गया है जिसकी संख्या 24 है। अब हम लोग पांचवा घेरा अगर देखते हैं तो पांचवा घेरा जो है इसमें झारखंड के राजकीय पशु हाथी को दर्शाया गया है जिसकी संख्या भी 24 है। छठा घेरा में हिंदी और अंग्रेजी में जो है क्या लिखा गया है, झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है। और सातवां घेरा की बात करें तो यह घेरा रिक्त है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा भौगोलिक परिचय इसका देख लेते हैं, इसका जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। और गोलार्ध की बात करें तो ग्लोब पर जो है विश्व के मानचित्र पर यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और राज्य की ज्यामितीय जो आकृति है तो ये कैसी है, चतुर्भुजाकार है। अब यहाँ देखते हैं इसका जलवायु कटिबंध क्या है, तो ये उष्ण कटिबंधीय है और जलवायु जो है इसका मानसूनी है। राज्य की सीमाएं एवं विस्तार को हम लोग देखते हैं तो अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में जो है बिहार है, जो इसकी सीमा जो है कितना 10 जिलों के साथ लगता है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, इसके साथ भी 10 जिला का जो सीमा है 10 जिलों से टच करता है। दक्षिण की बात करें तो एकमात्र राज्य है उड़ीसा के साथ इसका सीमा साझा करता है। और अगर हम लोग पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा साझा करता है। झारखंड का जो सबसे दक्षिणी जिला की बात करें तो वो पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो वो साहेबगंज है। और सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो पाकुड़ है। और जो सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा झारखंड का वो हो जाएगा हमारा गढ़वा। अब राज्य की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये हो जाएगा 380 किलोमीटर। वहीं राज्य की चौड़ाई अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो हो जाएगा 463 किलोमीटर। अब राज्य का कुल क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो 79,714 वर्ग किलोमीटर जो है राज्य का टोटल एरिया है। अब इनमें से जो है ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है तो 70,922 वर्ग किलोमीटर अर्थात 97.75% जो एरिया है झारखंड का वो ग्रामीण इलाके को ये कवर करता है। अब शहरी क्षेत्रफल की बात करें तो 1700 अर्थात 1,792 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जो कि टोटल झारखंड का जो क्षेत्रफल है, जो झारखंड का एरिया है उसका टोटल का 2.25% जो है आपका शहरी क्षेत्र है। उसके बाद हम बात कर लें भारत के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का हिस्सा कितना है तो 2.42% जो है ये भारत का जो एरिया है उसमें से इसका योगदान मात्र 2.42% हिस्सा ही कवर करता है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में जो स्थान है वो 15वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात कर लें तो वो 14वें स्थान पे आता है। झारखंड का जो सबसे बड़ा जिला है वो हमारा पश्चिमी सिंहभूम जिला है, जो कि 7,224 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला की बात करें
रामगढ़ जो कि 1341 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये 2012 में इस जिले का गठन किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई की अगर हम लोग बात कर लें तो 3366.8 किलोमीटर जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। वहीं राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई की बात करें तो 1231.90 किलोमीटर है। झारखंड का जो मुख्य फसल है वो क्या है? धान है, जो कि मैक्सिमम एरिया पे धान की बुआई की जाती है। अब औसत वार्षिक वर्षा की हम लोग बात करें तो 140 सेंटीमीटर की जो वर्षा होती है वो झारखंड में एवरेज होता है। अब कुल कृषि योग्य भूमि की हम लोग बात कर लें तो झारखंड में जो है 38 लाख हेक्टेयर ही जो भूमि है उस पर कृषि का कार्य किया जाता है। क्योंकि झारखंड जो है एक पठारी इलाका है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो टोटल एरिया का जो है 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है ये हमारा कृषि योग्य भूमि है। अब यहाँ पे जो है कुल अगर हम लोग वन क्षेत्र की स्थिति की बात करें तो 23,721 के हिसाब से था, लेकिन अभी जो है लगभग 23,756 या कुछ इसमें वृद्धि हुई है, उसको थोड़ा सा देखना होगा। मैं आपको इसका डाटा मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा, एग्जैक्ट डाटा जो अभी का है। अब कुल क्षेत्र में वन का जो प्रतिशत है तो ये हो गया है 29.81%। सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला जो है ये 2021 के हिसाब से पश्चिमी सिंहभूम है और न्यूनतम वनाच्छादित वाला जिला जामताड़ा है। लेकिन इसका भी लेटेस्ट जो अपडेट है ये भी मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला भी जो है ये भी आपको हम डाल देंगे। प्रतिशतता की दृष्टि से न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला अभी यहाँ पे 2021 की बात करें तो जामताड़ा दिखा रहा है, इसका भी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। सुरक्षित वनों का प्रतिशत भी आपको वीडियो में दे दूंगा, आरक्षित वनों का भी प्रतिशत ये भी आपको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा और वर्गीकृत वनों का प्रतिशत भी आपको मिलेगा। राज्य का सर्वोच्च शिखर जो है पारसनाथ पहाड़ी है जो कि 1365 मीटर है। अब प्रशासनिक परिचय की अगर हम लोग बात कर लें तो प्रमंडलों की संख्या है 5। कौन कौन? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल और कोल्हान। कोल्हान जो है ये नवनिर्मित प्रमंडल है। और अगर उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय का बात करें तो हजारीबाग है, दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय जो है वो रांची है, संथाल परगना का मुख्यालय का बात करें तो दुमका है, पलामू का बात करें तो मेदिनीनगर है और कोल्हान का बात करें तो मुख्यालय जो है वो कहाँ है? चाईबासा है। कोल्हान प्रमंडल का जो गठन है वो 2003 में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का विभाजन करके किया गया है। अब जिलों की संख्या अगर देखा जाए तो झारखंड में टोटल 24 जिले हैं। झारखंड जब अलग हुआ था उस समय जिलों की कुल संख्या 18 थी जो कि अब बढ़कर 24 हो गई है। अब अनुमंडलों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड गठन जब हुआ था उस समय 33 था और अभी वर्तमान में 45 अनुमंडल है। प्रखंडों की संख्या की बात करें तो झारखंड के गठन के समय प्रखंडों की कुल संख्या 210 थी जो अभी 264 हो गई है। और जो तो 264वां जो प्रखंड है वो है आपका सरयू लातेहार। जो लेटेस्ट जो प्रखंड बना है वो सरयू लातेहार है। अब अधिसूचित प्रखंडों की संख्या की बात करें तो 131 प्रखंड ऐसा है जो अधिसूचित प्रखंडों के अंतर्गत आता है। गांवों की संख्या की बात करें तो 32,620 गांव झारखंड में है। वहीं पंचायतों की संख्या की बात करें तो 4,345 प्रखंड हैं। जिला परिषद की संख्या की बात करें तो 24 जिला परिषद है। और जिला परिषद के सदस्यों की संख्या की बात करें यानी 24 जिला है तो 24 जिला परिषद होगा। और वहीं सदस्यों की बात करें तो 536 जिला परिषद सदस्य है। नगर निगम की संख्या की बात करें तो टोटल 9 नगर निगम है जिसमें रांची, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर और मानकोट शामिल है।
वहीं नगर परिषदों की संख्या की बात करें तो इसकी टोटल संख्या 20 हो जाती है। नगर पंचायतों की संख्या की बात करें तो इसकी भी संख्या 20 है। अब अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या जो है वो 1 है और वो कहाँ स्थित है, जमशेदपुर में, और ये पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। छावनी बोर्ड की संख्या 1 है, ये रामगढ़ में है। और ध्यान रखिएगा, छावनी बोर्ड जो है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, न कि राज्य सरकार के। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की बात करें तो यहाँ पे एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है जो कि रांची में है। राज्य में कुल पुलिस थानों की संख्या की बात करें तो 427 है। झारखंड पुलिस का जो ध्येय वाक्य है वो है सेवा ही लक्ष्य है। अब राज्य में जो केंद्रीय काराओं की जो संख्या है वो टोटल 5 है, जिसमें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची, दुमका केंद्रीय कारा दुमका, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में स्थित है, घागीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर में स्थित है। अब थोड़ा सा इसका राजनीतिक परिचय भी देखते हैं। तो राज्य की जो हमारी विधायिका है तो वो हम लोग जानते हैं कि एक सदनीय है। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या जो है वर्तमान में 81 है। पहले 82 हुआ करती थी, जिसमें निर्वाचित होकर जाता था 81, और एक जो था वो एंग्लो इंडियन सदस्य को राज्यपाल जो है वो मनोनीत करते थे, तो उसको जो है हटा दिया गया है। तो अभी विधानसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 81 हो गई है। विधानसभा में आरक्षण की स्थिति की अगर हम लोग बात करें कुल 81 सीटों में, तो 28 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, जबकि 44 सीटें अनारक्षित है, यानी कि उसमें ओबीसी के लोग और जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो टोटल है 14। वहीं आरक्षण स्थिति की बात करें तो 5 अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए। तो जो 5 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है तो वो है दुमका, राजमहल, खूंटी, लोहरदगा एवं सिंहभूम जो लोकसभा क्षेत्र है ये रिजर्व है एसटी भाइयों के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए। वहीं एक अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व है वो सीट है आपका पलामू। बाकी 8 अनारक्षित सीट है जिस पर सभी अपना दावेदारी पेश कर सकता है। राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो टोटल 6 राज्यसभा सदस्य हैं। सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है झारखंड का वो है आपका सिंहभूम, जो कि सुरक्षित है किसके लिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए। सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र है वो है आपका चतरा। अब हम लोग थोड़ा अब जनजाति परिचय की हम लोग बात करें तो अनुसूचित जनजातियों की जो कुल संख्या है झारखंड में वो 33 है। पहले 32 था और अभी जो है वो 33 हो गया है बढ़ करके। तो 33वां जो जनजाति है वो कौन है, पुरान जो है ये 33वीं जनजाति है, जिससे 8 अप्रैल 2022 को पुरान को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। अब आदिम जनजातियों की जो कुल संख्या है वो कितना है, 8 है, जिसमें माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, परहिया, बिरहोर, बिरजिया, सबर और असुर शामिल है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़ी जो जनजाति है झारखंड में वो है संथाल, उरांव, मुंडा और हो। उसके बाद 5वें नंबर में खड़िया का नंबर आता है। अब जनसंख्या की दृष्टि से तो हो गई। अब प्रतिशतता की दृष्टि से अगर हम सर्वाधिक जनजाति आबादी वाला जिला की बात करें तो वो है खूंटी, जो कि 73.25% के साथ शीर्ष पायदान पे है। वहीं जो सबसे प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे कम जनजाति आबादी वाला जिला की बात करें तो वो है कोडरमा, जहां महज 1% से भी कम अर्थात 0.9% जो है वहां पे क्या है, जनजातीय आबादी है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो ये हमारा रांची है, जहां 10,42,016 जनजाति जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से वहां पे रहता है। न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो ये भी हो जाएगा हमारा कोडरमा, जहां की मात्र 6,903 जनजाति कैटेगरी के लोग वहां पे निवास करते हैं। सर्वाधिक बोली जाने वाली अगर हम जनजाति भाषा की बात करें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, संथाली हो जाएगी, जो कि संथालियों की जो आबादी है वो 25,54,723 है 2011 की जनगणना के हिसाब से। अब प्रमुख जनजातीय त्योहार की बात करें
तो जनजातियों की सर्वप्रमुख त्योहार है सरहुल। वहीं सबसे मशहूर लोक नृत्य की बात करें तो ये है छऊ। तो छऊ नृत्य का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदर्शन किया गया था वो 1938 में सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब थोड़ा सा जनसांख्यिकीय परिचय हम लोग देख लें कि इसका जनसंख्या से रिलेटेड क्या है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। राज्य की कुल जनसंख्या जो है जनगणना 2011 के अनुसार तो 3,29,88,134 है। वहीं पुरुषों की जनसंख्या की बात कर लें तो 1,69,30,315 है। वहीं महिलाओं की जनसंख्या 1,60,57,819 है। अब ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की बात अगर करें तो ग्रामीण आबादी में जो है 2,50,55,073 लोग जो है ये कहाँ पे रहते हैं, तो गाँव में निवास करते हैं। वहीं शहरी आबादी की बात करें तो महज 79,33,061 लोग जो है ये शहरों में निवास करते हैं। अब भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो है झारखंड की जो आबादी है उसका भारत की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत का योगदान है, तो वो महज 2.72% का है। अब इसकी 2001 से 2011 के बीच में जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर था वो है 22.4%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो गया रांची, जो कि 29,14,253 लोगों के साथ शीर्ष पायदान पे है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अगर देखा जाए तो ये लोहरदगा है, जो कि 4,61,790 की जनसंख्या के साथ ये सबसे कम आबादी वाला जिला है। अब जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार से जो है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनघनत्व है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो धनबाद है, जिसका जनघनत्व जो है 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला की बात करें तो सिमडेगा है, जो कि 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब लिंगानुपात की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 949 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम जो है वह सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, जहां 1005 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के तुलना में। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो धनबाद है, जहां पे मात्र 1000 पुरुषों पर मात्र 909 महिलाएं हैं। अब साक्षरता दर की बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार से जो है 66.41% जो है झारखंड की साक्षरता दर रही है। अब पुरुष साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करें तो 76.8% जो है पुरुषों की साक्षरता दर थी। वहीं महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें पुरुष साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करें तो 76.8%। वहीं महिला साक्षरता दर की बात करें तो 55.4% रही है। अब सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला की अगर बात करें तो उसमें रांची का नाम आता है, जो 76 सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला की बात करें तो रांची जो है 76.06% के साथ शीर्ष पायदान पे है। वहीं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला की बात करें तो पाकुड़ का नंबर आता है, जो 48.82% के साथ सबसे निचले पायदान पर स्थित है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो झारखंड जो है एक जनजातीय आबादी वाला राज्य है, जिसमें लगभग 86,45,042 जो है जनजातीय आबादी है। अगर प्रतिशत में बात करें तो 26.2% जो है जनजातीय आबादी झारखंड में निवास करती है। अब आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या की हम लोग बात करें तो 2,92,359 जो है आदिम जनजातियों की आबादी है। अर्थात कुल 8 जनजातियों में आदिम जनजातियों में जो है उसकी जो है आबादी वो कितनी है, तो 2,92,359। कुल जनजातीय आबादी का जो प्रतिशत है वो 3.38% है। वहीं कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो 39,85,644 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। अगर प्रतिशत में बात करें तो अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वो 12.1% आता है।
ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। ये जो वीडियो है ये पूर्ण रूप से जो है आपका झारखंड का जो सामान्य परिचय है इसको कवर करता है।